जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणपति जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 4। इस कथा में भगवान गणेश के दर्शन हेतु शनिदेव के आगमन का वर्णन है। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस दिव्य बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि देवताओं और महान मुनियों के साथ एक रत्नों से निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में स्वयं भगवान शंकर, वाम भाग में प्रजापिता ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्मराज ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों के अधिपति वहां सुखपूर्वक बैठ गए। इसी दौरान महायोगी सूर्यपुत्र सनेश्वर शंकर नंदन गणेश जी के दर्शन हेतु वहां उपस्थित हुए। उनका मुख अत्यंत शांत और विनम्र था। आंखें हल्की सी मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण के स्मरण में डूबा हुआ था। वे भीतर और बाहर हर क्षण श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपबल से दीप्त अग्नि की ज्वाला समान प्रकाशमान थे। श्याम वर्ण पीतांबरधारी, अत्यंत तेजस्वी और सुंदर, उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्मराज, सूर्यदेव, देवताओं और मुनियों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से बाल गणेश के दर्शन हेतु भीतर गए। अंदर प्रवेश करते ही शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती माता को प्रणाम किया। उस समय माता पार्वती अपने पुत्रों को हृदय से लगाए रत्न सिंहासन पर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उनके ऊपर श्वेत चौवर डुलाती थी। सखियों द्वारा दिया गया सुवासित तांबूल वे चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि में तपकर शुद्ध हुई सुंदर साड़ी अपार शोभा दे रही थी। रत्नों के आभूषण उनकी दिव्यता और बढ़ा रहे थे। सहसा सिर झुकाकर खड़े सूर्य नंदन शनि को देखकर दुर्गा जी ने उन्हें तुरंत शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, गृहेश, इस क्षण तुम्हारा मुख नीचे नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? तुम मेरी या इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? मैं इस बात का कारण अवश्य जानना चाहती हूँ। शनेश्वर नम्रता से बोले, साध्वी, सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम कल्पों तक नष्ट नहीं होता। जीवन अपने ही कर्मों के अनुसार कभी ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य लोक तक की प्राप्ति कराता है, तो कभी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कर्मों से ही पशु आदि योनियों में भी जन्म होता है। कर्म ही उसके नरक की ओर ले जाते हैं और कर्म ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। सत्कर्म के अनुरूप वही व्यक्ति कभी चक्रवर्ती राजा बन जाता है और अपने ही कर्मों से कभी दास भी बन जाता है। कर्म से ही कोई सुंदर बनता है और कर्म के प्रभाव से ही कोई सदैव रोगों से घिरा रहता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य विषयों के प्रति आकर्षित रहता है और कर्म से ही उनसे विरक्त भी हो जाता है। कर्म से ही धन, कर्म से ही दरिद्रता, कर्म से ही श्रेष्ठ परिवार और कर्म से ही पारिवारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। आपने कर्मों से जीव को उत्तम पत्नी, संतान और आनंद मिलता है और उन्हीं कर्मों से कभी संतान से वंचित या दुखों से घिरा भी रहता है। शंकर वल्लभे, अब मैं एक अत्यंत गोपनीय इतिहास आपको सुनाता हूँ, जो यद्यपि माता के समक्ष कहना सहज नहीं, फिर भी आप सुने।
मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदैव उनके ध्यान में लीन रहता था। मैं विषयों से दूर रहकर केवल तप में रत रहता। मेरे पिता ने मेरा विवाह चित्ररथ की तेजस्विनी और सती कन्या से कर दिया। वह निरंतर तपस्या में स्थिर रहती थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर मेरे पास आई, लेकिन उस समय मैं ध्यान में इतना मग्न था कि मुझे बाहरी ज्ञान ही नहीं रहा। अपने समय को निष्फल समझकर उसने दुख में मुझे श्राप दिया कि जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ेगी उसे हानि होगी। बाद में मुझे चेतना आई तो मैं उसे शांत किया, परंतु तब तक वह श्राप वापस लेना उसके लिए संभव नहीं था। तब से वह स्वयं भी पश्चाताप में रहने लगी। इसी कारण मैं अपने नेत्रों को नीचे रखते हुए किसी की ओर नहीं देखता, ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। शनि महाराज की यह बात सुनकर माता पार्वती को मुस्कुराहट आ गई और आसपास उपस्थित देवगण तथा किन्नर भी हंस पड़े। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, शनि के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने स्मरण किया, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही संचलित है। फिर कौतूहलवश माता पार्वती ने कहा, तुम मेरी और इस बालक की ओर निसंकोच देखो, कर्मफल से कौन बच सका है। यह सुनकर शनिदेव मन ही मन सोचने लगे, क्या मैं पार्वती नंदन की ओर देखूं या नहीं। यदि देख लिया तो कहीं किसी अनिष्ट का कारण न बन जाऊं। अंत में धर्म को साक्षी मानकर उन्होंने निश्चय किया कि वे बालक गणेश को देखेंगे। उनके मन में पहले से ही चिंता थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर दृष्टि डाली, और जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, बालक के साथ एक गंभीर अनिष्ट घटना हो गई। शनि तुरंत ही नजरें फेर कर फिर नीचे देखते हुए मौन खड़े हो गए। शनि की दृष्टि से बालक के साथ जो अनिष्ट हुआ उसे देखकर पार्वती माता ने पुत्र को सीने से लगा लिया और अत्यंत शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ी। सभी देव देवियां, पर्वत निवासी, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्य और दुख में भर गए। तभी श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने वन में एक गजेंद्र हाथी को देखा, जो अपनी संगिनी और बच्चों के साथ विश्राम कर रहा था। वह श्रम से थका हुआ शांत निद्रा में था। श्री हरि ने उस हाथी के शरीर से मस्तक अलग किया और उसे गरुड़ पर सुरक्षित रख दिया। जब हाथिनी को यह हुआ परिवर्तन महसूस हुआ तो वह व्याकुल होकर अपने शावकों के साथ विलाप करने लगी। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है, जो पीतांबरधारी जगत पिता और गरुड़ पर विराजमान है, उनका उसने अंतर्नाद में स्तवन किया। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन और परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके बाद भगवान तुरंत कैलाश पहुंचे। वहां पार्वती माता, जहां शिशु संग मूर्छित पड़ी थी, उन्हीं के पास भगवान ने उस हाथी के मस्तक को दिव्य रूप देकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने दिव्य मंत्रों द्वारा शिशु को पुनः जीवन प्रदान किया और उसे माता की गोद में सौंप दिया। पार्वती को सचेत करके श्री कृष्ण ने कोमलता से उन्हें धर्म का उपदेश देना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, हे शिवपत्नी, आप तो स्वयं जगत की बुद्धि स्वरूपा है। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी जीव अपने कर्म फल का अनुभव करते हैं। कर्मों से ही 100 करोड़ कल्पों तक विभिन्न योनियों में जीव को शुभ अशुभ फल प्राप्त होते रहते हैं। देव भी अपने कर्मवश नीचे जन्म ले सकते हैं और एक छोटा जीव भी अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से ऊंचा स्थान पा सकता है। कोई भी जीव बिना पूर्व कर्म के ना तो हानि पहुंचा सकता है और न ही कोई उससे बच सकता है।
कर्म का फल इस लोक और परलोक दोनों में मिलता ही है और श्रेष्ठ कर्मों का अर्जन पृथ्वी पर विशेषकर भारत भूमि में ही संभव है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म फल के नियंता है। श्री कृष्ण ही कर्म फल के विधाता है। मृत्यु के भी मृत्यु, काल के भी काल, सृष्टि के भी संहारक के भी संहारक, पालनहारों के भी पालनहार, वे परात्पर पूर्ण गोलोकनाथ संपूर्ण चराचर जगत के स्वरूप में है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर पार्वती का मन शांत और संतुष्ट हो गया। उन्होंने प्रणाम करके बालक को स्तनपान कराया। फिर प्रसन्न पार्वती ने शंकर की प्रेरणा से कमल नयन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति की। भगवान विष्णु ने शिशु और माता दोनों को आशीर्वाद दिया और अपना दिव्य आभूषण कौस्तुभ मणि बालक के गले में स्वयं धारण करा दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट अर्पित किया। धर्म ने रत्न जड़ित आभूषण दिए। एक एक कर सभी देवियां, देवता, मुनि, गंधर्व और पर्वतों के अधिपति भक्ति पूर्वक रत्न भेंट करते गए। महादेव जी का हृदय आनंद से भर उठा और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद बालक को पुनर्जीवित देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को भरपूर दान दिए। हिमालय ने 100 हाथियों और सहस्र घोड़े का दान किया। देवगण प्रसन्न होकर ब्राह्मणों और स्त्रियों को विविध उपहार देने लगे। भगवान विष्णु ने मांगलिक कर्म संपन्न कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराया और वेद पुराणों को पाठ करवाए। इसके बाद जब शनिदेव लज्जित खड़े थे तो पार्वती को क्षोभ हुआ और उन्होंने शनि को कड़ा वचन कहा, हे नारद, शुभ समय आने पर श्री विष्णु ने देवों मुनियों के साथ उस बालक का आदर पूर्वक पूजन किया और बोले, वत्स, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है। तुम सर्वप्रथम पूज्य हो जाओगे। तुम योगियों के भी अग्रणी रहो। यह कहकर उन्होंने उसके गले में वनमाला पहनाई। श्री हरि ने उसे ब्रह्म ज्ञान और सिद्धियां प्रदान करने की ओर अपना ही समान बताया। फिर मुनियों देवताओं संग विभिन्न नामों से उसका नामकरण हुआ। विघ्नेश, गणेश, हेरम, गजानन, लंबोदर, एकदंत। श्री हरि ने मुनियों को बुलाकर उसे शुभषित दिए। फिर सभी देवी देवताओं एवं मुनियों ने अनेक उपहार भेंट किए और भक्ति से पूजा की। इसके बाद जगत जननी पार्वती प्रफुल्लित मुख से अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान किया। मुनियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ समस्त तीर्थों के जल से 100 कलशों द्वारा स्नान कराया। शुद्ध वस्त्र पहनाए, पाद्य अर्घ्य प्रदान किया, दुर्वा, अक्षत और चंदन अर्पित किया। रत्न पात्र में रखे शक्कर युक्त मधुर पर्क चढ़ाया। अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित स्थान संबंधी दिव्य तेल, रत्नालंकार, परिजात पुष्पों की माला, मालती, चंपक आदि सुगंधित पुष्प, चंदन, कस्तूरी, धूप, दीप सब प्रेम से अर्पित किए गए। फिर तिल के लड्डू, जो गेहूं की पूड़ियाँ, मनोहर एवं स्वादिष्ट व्यंजन, त्रिकोणीय पकवान, खीर, चूड़ा और विविध पर्व सामग्री प्रचुर मात्रा में अर्पित की गई। पार्वती माता ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी का भव्य दान किया। अनार, बेल के फल, खजूर, कैद, जामुन, आम, कटहल, केला, नारियल, ऋतु अनुसार असंख्य फल चढ़ाए। विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल ही महामाया ने समर्पित किए। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। इसके बाद मेनका, हिमालय तथा हिमालय के पुत्र अगस्त्य ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया।
वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय सर्वसिद्धि प्रदायकाय विघ्नेशाय नमो नमः इस मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न हो गए। यह मंत्र 32 अक्षरों वाला है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल देने वाला तथा सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिस मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वह महान वक्ता, महासिद्ध, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वांगपति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और विशेष रूप से बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इसके बाद उस सभा के बीच विष्णु ने परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप अपना आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित देव में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान, अत्यंत निर्लेप, सबके साक्षी, संसार सागर के पार कराने वाली माया रूपी नौका के कर्णधार, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ, वर्ण वरदाता, ईश्वर, सिद्ध स्वरूप, सिद्धिदाता, धर्मरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल देने वाले, संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उसके आश्रय स्वरूप है। अभिप्रिया, उसके द्वारा देखा गया दुख स्वप्न सुदुख स्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु गणेश के स्तोत्र तथा उनकी मनोहर पूजा को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली कवच सुनने की इच्छा है। इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए भगवद गीता महात्म्य का अध्याय 4। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्व से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था।
थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष किसी ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भारत मुनि को देखा। उन्होंने देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम बेर कैसे बनी, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर होने का कारण बताते हुए बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य के पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरण सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रही थी। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे और जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े होते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते। समय पर तपस्या करते हुए मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वे परम शांति प्राप्त कर आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था। अंत उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह उपदेश पाकर हम दोनों उसके सामने से चलकर गोदावरी के तट पर जहाँ मुनि तपस्या करते थे वहां आ पहुंचे। वह मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग और मधु वेणुनाद के साथ हम दोनों वे अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश हम लोग स्वर, लाल और ताल के साथ नृत्य करने लगे। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को उद्दीप्त करने वाली थी, लेकिन उस योग युक्त चित्त वाले महात्मा के मन में इससे क्रोध उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने जल लेकर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर वीर बबुल के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हमने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, महात्मन, हम पराधीन थे, हमारे द्वारा जो दोष हुआ है कृपया क्षमा करें। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उस पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही यह श्राप रहेगा। उसके बाद तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म पाओगी और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। हे मुनि, जब हम दोनों वीर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, हमारे पास आकर गीता के 4th अध्याय का जप किया था, जिससे हमारा उद्धार हो गया। अंत हम आपको प्रणाम करती है। अपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस कठिन संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त करा दिया है।
श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के ऐसा कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। पूजित होकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। और वे कन्याएं भी प्रतिदिन बड़े आदर से गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका पूर्ण उद्धार हो गया। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को बुलाया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा राजा पुरुषों को मिलता रहा, परंतु कालांतर में यह परंपरा खंडित हो गई और यह विज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप से लुप्त हो गया। लगता है आज वही प्राचीन योग में तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसी कारण तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले जन्म तो प्रारंभ में आपने उन्हें यह विद्या कैसे दी? श्री भगवान बोले, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, परंतु हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी प्रत्येक युग में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता ही हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो मेरे अवतार और कर्मों के दिव्य भाव को जान लेता है, वह शरीर छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण भाव से मेरी शरण लेकर अनेक लोग भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। उन्होंने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया, प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उसी भाव के अनुसार उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं और फल स्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। सकाम कर्म का फल उन्हें शीघ्र मिल जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 वर्ण बनाए गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का करता हूँ, फिर भी कर्मा से सर्वथा असंग हूँ और अव्यय भी हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की इच्छा रखता हूँ। जो यह सत्य समझ लेता है, वह कर्म बंधन में नहीं उलझता। प्राचीन काल के सभी मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया था। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान लोगों भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि वास्तविक कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। मनुष्य को जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ बुद्धिमान है और संसार में कर्म करते हुए भी दिव्य अवस्था में स्थित रहता है। जिसका प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित होता है और उसे संपूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। साधुजन भी उसे ऐसा ही कहते हैं, जो ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर देता है।
कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। ज्ञानी पुरुष संयमित मन बुद्धि से कर्म करता है, अहंकार और स्वामित्व भाव छोड़कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। इस प्रकार वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति स्वतः मिलने वाले लाभ से संतुष्ट नहीं रहता, द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता असफलता में सम रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके सभी कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनात्मक में लीन होता है, उसके आध्यात्मिक कर्मों के कारण उसे भगवत धाम अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसका यज्ञ, उसकी आहुति सब आध्यात्मिक है। कुछ योगी विविध यत्नों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि इंद्रिय क्रियाओं को मन नियंत्रित रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं। कुछ गृहस्थ योगी इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति करते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में कर आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, वे प्राण और इंद्रिय क्रिया को संयम रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं। कुछ तपस्वी कठोर व्रत धारण करते हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ अष्टांग योग का अभ्यास भी करते हैं और कुछ वेदों के अध्ययन द्वारा ज्ञान में प्रगत होते हैं। कुछ योगी समाधि के लिए श्वास को रोकते हैं, प्राण को अपान में और अपान को प्राण में रोकते हैं, फिर दोनों के संयम से समाधि में स्थित रहते हैं। कुछ अन्य योगी न्यून भोजन करके प्राण को ही प्राण में आहुति करते हैं। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ के अर्थों को जानने से पापों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ फल रूपी अमृत पाकर दिव्य मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हे श्रेष्ठ गुरुवंशी, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में सुख से नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? यह सभी यज्ञ वेदों द्वारा स्थापित है और विभिन्न कर्मों से उत्पन्न होते हैं। उन्हें ठीक से समझकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में सभी कर्म यज्ञ दिव्य ज्ञान में ही स्थित होते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करो। विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा के साथ वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उनसे ज्ञान पाकर तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे और सभी जीवों को परमात्मा के अंश रूप में देख सकोगे। यदि तुम्हें सबसे पापी भी माना जाए, तो भी ज्ञान रूपी नाव पर बैठकर तुम दुख सागर को पार कर जाओगे। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के सारे बंधन जला देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध और महान नहीं। यह ज्ञान योग का परिपक्व फल है। भक्ति में स्थित व्यक्ति समय आने पर अंतर में इस ज्ञान का रस पीता है। जो श्रद्धापूर्ण, इंद्रिय विजित और ज्ञान में समर्पित है, वह ज्ञान का अधिकारी है और प्राप्त होते ही आध्यात्मिक शांति पाता है। परंतु जो अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संदेहपूर्ण है, वह भगवान द्वारा प्राप्त नहीं करता और पतन को प्राप्त होता है। संदेहशील मनुष्य को न इस लोक के सुख है न परलोक में। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अंत तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं,
उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम समत्व भाव से युक्त होकर खड़े हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने मात्र से सभी प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलती है और 10 दिशाओं से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस स्तोत्र का जप जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से उबारने में समर्थ है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के युद्ध का वर्णन है। जब गजेंद्र युद्ध में पराजित होने लगा, तब वह भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय यदि हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को उसकी कठिनाइयों से उबारा, उसी प्रकार हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चय ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सहायता के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी भक्ति और सच्ची भावना के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक्र जी ने कहा, बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णित रीति ने अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म से सीखे गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्ष्य किए जाने वाले और प्रकृति तथा पुरुष के रूप में संपूर्ण शरीर में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार स्थापित है, जिसने यह संसार अवतरित हुआ, उन्होंने प्रकृति की रचना की और जो स्वयं प्रकृति रूप में भी विद्यमान है, किंतु इसके बावजूद भी जो इस समस्त जगत से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है, ऐसे अपने आप प्रकाशमान स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प बल से अपने ही स्वरूप में रचित सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले तथा शास्त्रों में प्रसिद्ध कार्य कारण रूपी इस संसार को जो बिना किसी विकार के साक्षी रूप में देखते रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें लिप्त नहीं होते, उन चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। स्वयं बीतने पर जब तीनों लोक तथा ब्रह्मा आदि लोकपाल पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्य उनकी परम करुणामयी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और जब समस्त सृष्टि दुर्गम और घोर अंधकारमयी प्रकृति में लीन हो जाती है, उस समय उस अंधकार से परे अपने परम धाम में स्थित जो सर्वव्यापी भगवान चारों दिशाओं में प्रकाशमान रहते हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार सतप्रधान देवता और महान ऋषि मुनि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में एक साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेक शक्तियों के स्वामी, सभी प्राणियों को अल्प बुद्धि प्रदान करने वाले, सभी के बिना कारक, हितकारी और अत्यंत साधु स्वभाव वाले प्रभु, जिनके दर्शन की इच्छा से ऋषि मुनि वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वही प्रभु मेरी गति है। वे जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है
और न जिनका अहंकार से कोई संबंध होता है, जिनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है और न कोई रूप, फिर भी जो समय के अनुसार सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म धारण करते हैं, उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित किंतु अगणित रूपों में प्रकट होने वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित साक्षी के सभी के साक्षी स्वरूप परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है, जो देव, मन, वाणी और चित्त ही की पहुंच से परे है। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सत्व गुण प्रधान निवृत्ति धर्म का पालन करने से प्राप्त होने वाले मोक्ष रूप के स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार करने वाले शांति स्वरूप सत्व गुण क्रिया प्रधान रजोगुण और अज्ञानवश तमोगुण को अपनाने पर भी जो बिना किसी भेदभाव के सदा सद्भाव से ज्ञान रूप रहते, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों के समुदाय रूप सभी पिंडों पर ज्ञाता सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारक किंतु स्वयं बिना कारक ऐसे भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों के ज्ञान का कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच तथा सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारक होते हुए भी स्वयं बिना कारण और बिना किसी परिणाम के रहने के कारण अन्य सभी कारणों से विलक्षण ऐसी अद्वितीय कारण स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों में परम तात्पर्य मोक्ष स्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति ऐसे देवता को मेरा नमस्कार है, जो त्रिगुणों में व्याप्त होकर भी स्वयं ज्ञान रूपी अग्नि है, जिनके गुणों में हलचल होने पर मन और बुद्धि में सृष्टि रचने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो उठती है। ऐसे प्रभु को जो आत्मसत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्रों से भी ऊपर उठ चुके होते हैं, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत असहाय जीवों की अविद्या रूपी फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु प्रभु, जो दया करने में कभी आलस नहीं करते, उन्हें मेरा प्रणाम है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट होने वाले सबके नियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और समस्त कुटुंबों में आसक्त लोगों को कठिनाई से मिलते हैं, किंतु मुक्त हृदय पुरुषों के हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप और सर्वसमर्थ परमेश्वर के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है। जिन्हें धर्म, धन, भोग और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छाएं पूर्ण करने वाले प्रभु के रूप में देखते हैं, और जो अनायास ही विभिन्न प्रकार के दिव्य भोग तथा अविनाशी पार्षद शरीर तक प्रदान कर देते हैं, वे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे सभी विपत्तियों से सदा सदा के लिए बचाए। जिनके अनेक भक्त केवल उनकी ही शरण में रहते, जो कभी भी धर्म, अर्थ या अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं रखते, जो केवल भगवान के परम मंगलमय और अद्भुत चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद सागर में गोते लगाते रहते, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी नियामक भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे जो भक्ति योग द्वारा प्राप्त होने पर भी माया के कारण दूर प्रतीत होते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, अत्यंत दुर्बोध होने पर भी सबके आदिकारक और चारों ओर से परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ।
जिनके अत्यंत सूक्ष्म अंशों से ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और चर अचर सभी जीव अपनी नाम रूप भेद रहित रचे गए हैं। जैसे जलती अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें निरंतर उद्भासित होती रहती है, जैसे अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें अपने स्तोत्र से निकलकर फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिया और विभिन्न योनि के शरीर, जिन गुणों के प्रभाव से यह शरीर प्राप्त होता है, सब स्वयं प्रकाश परमात्मा से ही अवतरित होकर अंततः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह भगवान न देवता है, न असुर, न मनुष्य, और न ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी। वे न स्त्री है, न पुरुष, न ही नपुंसक, और न ही ऐसे किसी जीव के स्वरूप है जिनका इन तीनों में समावेश होता है। वे न गुण है, न कर्म, न कार्य है, और न ही कारण। इन सभी योनियों के निषेध के बाद जो शेष बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे मेरे प्रभु मेरा उद्धार करे। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से ढके इस हाथी शरीर का मैं क्या करूं? आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाली अज्ञानता से युक्त इस शरीर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह शरीर काल क्रम से नष्ट नहीं होता, बल्कि केवल ईश्वर की दया और ज्ञान से ही इसका वास्तविक उदय होता है। मोक्ष के लिए ललायित वह प्रभु जो संसार के रचयिता होकर भी स्वयं संसार के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु संसार से परे संसार में केवल एक खिलौने की तरह लीला करने वाले आत्म रूप से सर्वत्र व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी और प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे श्री हरि का मैं स्मरण करता हूँ और उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को भस्म कर दिया, जिन्हें समस्त योगी और ऋषि अपने योग बल से शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है, जिनकी त्रिगुणमय शक्तियां गति, राग और बल से संपन्न है, जो सभी इंद्रियों के विषयों में विद्यमान है और जिनकी इंद्रियां हर विषय पर समान रूप से स्थित रहती है। ऐसी अपार शक्तिशाली और शरणागत के लिए सरल मार्ग वाले भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य से जीव उनका वास्तविक रूप नहीं समझ पाता। ऐसे अनंत महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पहले भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों ही निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उसी गजराज के समीप ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता नहीं आए, क्योंकि वे अपने अपने विशेष विग्रह को ही अपना वास्तविक रूप मानते थे। तब साक्षात विष्णु भगवान, जो आत्मा रूप से सभी देवताओं में व्याप्त है और जिनकी सत्ता से हर देवता अंश रूप में अस्तित्व रखता है, वहां प्रकट हुए। गजराज को अत्यंत दुखी देखकर उसकी स्तुति सुनकर चक्रधारी प्रभु गरुड़ की वेगवान पीठ पर सवार होकर देव समूह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां गजरा संघर्ष कर रहा था। सरोवर में मगरमच्छ के द्वारा पकड़े हुए उस पीड़ित हाथी ने जब आकाश में विराजमान चक्रधारी विष्णु को देखा तो अपनी सूंड में सुरक्षित रखे हुए कमल को श्रीहरि पर अर्पित हुए कहने लगा, श्री पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य प्रभु, आपको मेरा नमस्कार। लाचार भक्त को देखकर श्रीहरि गरुड़ से उतरकर स्वयं सरोवर में गए। अत्यंत करुण होकर उन्होंने ग्राह से जकड़े हुए हाथी को बाहर निकाला और तुरंत ही अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। इस प्रकार जिन्होंने गजराज को भयंकर पीड़ा से मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तजनों, इसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय नारायण भगवान की।